बात करते हैं दियोदर सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? वोटिंग बूथ की संख्या है 265। 2022 के इस चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार आमने सामने होंगे? तो ये देखिए टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,53,187। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स, अदर वोटर्स। सबसे पहले जानते हैं मेल वोटर्स की जो संख्या है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंक आपको दिखाई दे रहा है 1,33,033। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है? 1,20,154। अगर अदर वोटर्स की बात करें तो उसका अंक यहाँ पर है 0, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो जाते हैं 2,53,187। ये बात है वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये त्रिकोणीय जंग मानी जा रही है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से केसाजी चौहान जो है वो मैदान में है। कांग्रेस की ओर से शिवा भाई भूरिया मैदान में है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से भीमा भाई चौधरी है। अब ये भी देखना जरूरी है कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कह जाता है। करते हैं यहाँ पर नजर। ये देखिए 2002, ये जो है वो 2002 के चुनाव का चित्र है, लेकिन ये स्पष्टता जरूरी है कि यहाँ पर इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित आपको दिखाई देगा और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा उनका गणित आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो वर्सेस बीजेपी की ये जंग थी। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार है, ये देखिए उनका नाम लिखा हुआ है भीमा भाई पटेल और सामने यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से लीलाधर भाई वाघेला। ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 54,246। वोट शेयर क्या रहा? 42.75%। सामने देखिए बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 37,351। वोट शेयर क्या रहा? 29.43%। यहाँ पर ये देखिए निर्दलीय उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। कितने मतों के मार्जिन से ये चुनाव उन्होंने जीता? ये देखिए 16,895। वोट शेयर का मार्जिन क्या है, डिफरेंस क्या है? ये देखिए 13.32%। ये बात है 2002। अब देखिए इसके बाद 2007 की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस बीएसपी। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है अनिल कुमार माली और सामने देखिए बीएसपी की ओर से उम्मीदवार है मानसी जी वाघेला। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 48,936। वोट शेयर क्या रहा? 37.49%। सामने बीएसपी की ओर से जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 28,544 और वोट शेयर क्या है? 21.87%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे, कितने मतों के मार्जिन से जीते? फासला क्या रहा जीत और हार का? 20,392। वोट शेयर का मार्जिन भी आप यहां पर देख सकते हो 15.62%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करने जा रहे हैं हम 2012 के बारे में। ये देखें यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से केसाजी चौहान है मैदान में और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से गोवा भाई रबारी। बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो 76,265। वोट शेयर क्या है? वोट शेयर है 48.95%। सामने ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो देखिए यहाँ पर 55,456। वोट शेयर क्या है यहाँ पर? 35.60%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार जो चुनाव जीते, लेकिन मार्जिन क्या रहा, फासला क्या रहा हार और जीत का? ये देखिए 20,809। वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 13.35%। 2012 का ये नतीजा था। अब देखिए आखिर में जो चुनाव हुए, मैं रेगुलर चुनाव की यहां पर बात कर रही हूं। 2017 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से शिवा भाई भूरिया और सामने देखिए बीजेपी की ओर से केसाजी चौहान।
कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 80,432। वोट शेयर क्या रहा, 47.91%। सामने बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 79,460। वोट शेयर क्या रहा, 47.33%। यहां पर देखिए ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते, लेकिन मार्जिन क्या रहा, ये बहुत ही अहमियत रखता है राजनीति में। काफी कम मार्जिन यहां पर आप देख सकते हो, 972। उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी काफी कम है, 0.58%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई दियोदर सीट की। अब देख